अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो प्राथमिक क्रियाएं से संबंधित सेक्शन से है। अब आप जान लें, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। लाल कॉलर का संबंध किससे है? लाल कॉलर का संबंध, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एंड क्लासिकल। ए ऑप्शन प्राथमिक क्रिया से, लाल कॉलर का संबंध ऑप्शन ए प्राथमिक क्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, कृषि, वानिकी, आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कपास कहाँ है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका में। कपास दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर बी है, भूमध्य सागरीय कृषि में। नेक्स्ट, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन प्राथमिक प्रकार का क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के मरुस्थल में पाला जाता है इनमें सभी, ऑप्शन डी आंसर होगा, भेड़, बकरी और ऊंट एशिया के मरुस्थलों में पाला जाता है। मरुस्थलीय जीव है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है? इसका भी आंसर डी है, इनमें सभी, अर्थात भौतिक, सामाजिक, आर्थिक। कृषि कार्यों को कौन सी दशा प्रभावित करती है? तो भौतिक भी करती है, सामाजिक भी करती है, आर्थिक भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है? मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम प्रकार का होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कौन मिश्रित कृषि की फसल नहीं है? चाय। कौन मिश्रित कृषि की फसल नहीं है? ऑप्शन बी, चाय मिश्रित कृषि का फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है? ऑप्शन सी, मक्का। बाकी कपास, गन्ना, कॉफी ये रोपण कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है? ऑप्शन डी, सहकारी कृषि डेनमार्क में सफल रही है। सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन डी, सोवियत संघ से। प्रश्न संख्या 24, सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन डी, सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। मलेशिया। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी क्षेत्र में है? तो ऑप्शन बी, रूर। रूर जो है वह जर्मनी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? इनमें से सभी, रबर, केला और चाय ये सभी एकल कृषि का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन डी, अमेजन बेसिन में विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो कहाँ? अमेजन बेसिन में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो प्रतियोगिता परीक्षा या क्लासिकल परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और ज्योग्राफी का ज्ञान विज्ञान से अवगत होना चाहते हैं। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? ऑप्शन बी, रोपण कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है
ऑप्शन डी फल एवं सब्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वायु अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? ऑप्शन बी मिल्या, मिल्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? ऑप्शन डी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35 जो आप देख रहे हैं उसमें प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन डी गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें निश्चित रूप से ध्यान में आप रखें। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले समयों में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर का यह प्रश्न बनता है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु है ऑप्शन डी जून से सितंबर। जून महीने से सितंबर माह के बीच खरीफ फसल का ऋतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल धान की खेती संबंधित है गहन निर्वहन कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 42 देख रहे हैं, किम्बरले, किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? ऑप्शन सी हीरा के लिए, यहाँ हीरा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन बी कॉफ़ी। ऑप्शन बी क्या है? रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट, अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर। 44 प्रश्न देख रहे हैं, अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए लोह एस्क के लिए। पुनः एक बार इस चैप्टर को देख लें। लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए लोह एस्क के लिए। फिर 44 आप देख लें, अंगूर की खेती कहलाती है, ऑप्शन बी विटीकल्चर। फिर आप देख लें, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन बी कॉफ़ी। किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? ऑप्शन सी हीरा के लिए। फिर आप यहाँ देख लें, चावल धान की खेती संबंधित है, ऑप्शन डी गहन निर्वहन कृषि से। फिर पुनः देख लें आप, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन बी आप देख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। फिर आप यहाँ देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए कृषि। फिर आप यहाँ देख रहे हैं 38 नंबर का प्रश्न, रबी की फसल पैदा होती है, ऑप्शन ए शीत ऋतु में। 37 नंबर का देख रहे हैं, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। फिर आप देख रहे हैं, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? जून से सितंबर माह, ऑप्शन डी। फिर यहाँ देख रहे हैं, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? गन्ना, ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर आप 34 नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो कपास है, ऑप्शन डी। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्या। 33 में आप देख रहे हैं मिल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण ऑप्शन सी देख रहे हैं वायु अपरदन। फिर आप देख रहे हैं हार्टिकल्चर संबंधित है, ऑप्शन डी फसल एवं सब्जी से।
खट्टे फलों की कृषि संबंधित है? ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? ऑप्शन बी रोपण कृषि का। इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से आप देख लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार होंगे। निश्चित रूप से सुनकर आप लिख लें और अच्छी तैयारी कर लें, नोट्स बनावें। निम्नलिखित आर्थिक, ध्यान से सुने, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? पुनः एक बार प्रश्न को सुने। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसके उत्तर हैं ऑप्शन ए प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? मिल्ल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्ल्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल उष्ण आर्द्र, ऑप्शन बी उत्तर होंगे इसके। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 50 नंबर, निम्न में कौन खाद्य फसल है? तो ऑप्शन ए गेहूं, यह खाद्य फसल है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑप्शन सी चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विश्व का सबसे आर्थिक कपास उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 53 का, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो इसके उत्तर ए होंगे रोपण कृषि, ऑप्शन ए रोपण कृषि। अब आप 54 देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन सी गेहूं, गेहूं रोपण फसल नहीं है। अब आप 55 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ऑप्शन डी अमेजन बेसिन। अब आप प्रश्न संख्या 56 देख रहे हैं, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन सी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन बी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 58, फूलों की कृषि कहलाती है फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी। 59 में आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो निम्नलिखित में ऑप्शन सी मक्का खाद्य फसल है। आप 60 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी रोपण कृषि। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इराक। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ऑप्शन बी मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? ऑप्शन सी गन्ना। 66 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है?
ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? ऑप्शन सी लिग्नाइट। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? लिग्नाइट। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध ऑप्शन ए लौह अयस्क से है। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। ऑप्शन बी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? ऑप्शन डी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? ऑप्शन बी आदिम निर्वाहन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका संबंधित है कॉफी से। रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ है? रूहर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? ऑप्शन बी लोहा। लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा ऑप्शन बी बॉक्साइट के लिए।